They will be learning editing data. तो बेसिकली एडिटिंग डेटा में व्हाट ऑल विल कवर, सेल्स को एडिट करना, और लेट्स से फॉर्मूलाज हैं उनको एडिट करना, और जैसे हमारे पास बेसिक चीज, जैसे हमने कुछ गलती से टाइप करे तो हाउ डू वी अनडू इट, या फिर कुछ गलत डिलीट करे तो हाउ डू वी रीडू इट। सो लेट्स गो विद अनडू एंड रीडू। एंड कुछ ऐसी चीजें कि जैसे हमें पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड एंड रिप्लेस मेन्यू। तो जब हमें कुछ पूरे डॉक्यूमेंट फाइंड करना था तो हम खुद ढूंढेंगे एक एक करके, या यस, मान लो मैं पूरी फाइल में ऐसे करके ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है कहाँ है। इंस्टेड मैं वो मेन्यू खोलूंगा, फाइंड वाला, टाइप इन करूंगा मुझे क्या ढूंढना है, एंड मुझे एक्सेल वो ढूंढ के दे देगा। एंड वहां से मैं डायरेक्टली रिप्लेस भी कर सकता हूँ। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, मतलब जैसे अगर मुझे पूरी शीट में सिर्फ फॉर्मूलाज चाहिए कि फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। तो उसके लिए होता है गो टू मेन्यू। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और ये मैं एक बारी चेंज कर देता हूँ, स्पेलिंग गलत है। फॉर यस, हियर वी गो। एंड आयरोनिकली हमने अभी एडिट सेल किए। सो नाउ विल लर्न इट। जैसे हमारे पास ये एक डेटाबेस है, यहाँ से हम इसको उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और जैसे हमारे पास ये मंथ्स लिखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड ऐसे करके दिसंबर तक है। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस है। अब मान लो कि मेरे को ना ये चेंज करना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये नहीं चाहिए। तीन तीन लेटर रखते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अब मैंने क्या किया, मैं बस इस सेल पे गया, जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, मैंने इसमें टाइप करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने टाइप किया, ये ओवर राइट हो गया। दैट इज, सेल एक तो एडिट हो गया, ठीक है। जैसे एक और तरीका एडिट करने का, ओवर राइट कर देंगे। जैसे ये मान लो मैं इस सेल पे हूँ, दिसंबर पे। दिसंबर पे मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा DEC, इसी के ऊपर विदाउट क्लिकिंग एनीवेयर, एंटर मारा, और मैं ओवर राइट कर दिया उस सेल को। अब और क्या तरीका हो सकता है कि जैसे मैं नवंबर पे हूँ, नवंबर पे मैं गया, मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही डबल क्लिक किया, यू सी दिस कर्सर ब्लिंकिंग। तो ये ब्लिंकिंग का मतलब कि अभी एडिटिंग मोड में आ चुका है। अब मैं इसमें बैक स्पेस कर सकता हूँ, और मैंने ये सबको डिलीट कर दिया, इसको नवंबर रहने दिया, NOV रहने दिया, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। एक और तरीका एडिट करने का, जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, कुछ जिस पर डबल क्लिक नहीं किया, बट ये हमने देखा था ना फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार में मैं क्लिक करूंगा, अगेन यहाँ पे ब्लिंकिंग कर्सर आ गया है। नाउ द सेल इज इन एडिटिंग मोड, मैं इसको डिलीट करूंगा, OCT, एंड वी हैव इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि कैसे हम एडिट कर सकते हैं, अलग तरीके से कैसे ओवरराइट कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि ये मेरी ना गलती हो गई है, मुझे पूरे पूरे नाम ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार जो हमारा था, तो इसमें ये उल्टे पीछे की तरफ जाता हुआ एरो ऐसे करके, दैट इज अंडू। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, अंडू हो जाएगा। अंडू, अंडू। अब एक शॉर्टकट अंडू का जो अक्रॉस माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर चलता है, दैट इज कंट्रोल Z। फेब्रुवरी भी अंडू हो गया, कंट्रोल Z, जनवरी भी अंडू हो गया। तो ये सब हमने अंडू कर दिया। अब मैं एक और बार अंडू करूंगा, तो ये वहां पे पीछे चली गई होगी जहां से हम उठा के लाए थे अभी, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा गलती हो गई मुझसे, मेरे को एक स्टेप में पीछे चला गया, मेरे को वहां तक जाना नहीं था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रीडू। ये मैं उसी के साइड वाला जो आगे की तरफ फेसिंग ऑप्शन है, उस पर क्लिक करूंगा, रीडू। हियर वी आर। एंड एक शॉर्टकट फॉर रीडू इज कंट्रोल+Y। कंट्रोल+Y। अगर नोटिस किया हो, तो ये वाली जो ये वाला जो कॉलम है, कॉलम F, ये बड़ा हो गया है। जैसे कंट्रोल Z अगर मैं करता हूँ, तो यू सी सितंबर, ये सेल से थोड़ा सा बाहर आ रहा है। कंट्रोल Y करता हूँ, तो ये सितंबर इसके अंडर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी सेल की विड्थ सेट करी थी जब मैंने यहाँ पे लिस्ट को पेस्ट किया। दैट्स व्हाई इट वाज अ स्टेप व्हिच वाज बीइंग अनडू, एंड रीडू वाला चीज में हो रहा था वो। अब हम देखते हैं फॉर्मूलाज।
फॉर्मूलाज और फंक्शंस, ये वर्ड्स ना यूजुअली हम बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। पहले कुछ नंबर्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। तो ये एक फंक्शन है which allows you to generate random numbers between a certain range, let's say 10 comma 99, and I'll put press enter। तो ये बस एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। लेट्स से मैंने 10 नंबर अप्रोक्सीमेटली मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, और अब होगा क्या कि जितनी बार भी मैं इस पे कुछ भी नया एक्शन लेता रहूंगा ना शीट पे, तो ये नंबर चेंज होते रहेंगे। तो टू अवॉइड दैट व्हाट विल डू इज, हम ये सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी, ये पेस्ट मेन्यू में जाके पेस्ट एज वैल्यूज कर देंगे। इफ यू नोटिस ये फिर से चेंज हो गया, क्योंकि हमने एक नया एक्शन लिया था। तो वो थोड़ा सा इसमें चलता है, रैंड बिटवीन का ऐसे ही प्रॉपर्टी है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेस्ट वैल्यूज कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, इससे हमारा पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यूज, वैल्यूज पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। बट यू कैन सी पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शन है विच वी कैन प्ले अराउंड विद। बट अभी के लिए हमें क्या चाहिए, पेस्ट एज वैल्यूज, ओके। और ये पेस्ट एज वैल्यूज हो गया। ऑल्दो यहाँ पे फॉर्मूला था ही नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्ट डेटा ही उठाया, ऑलरेडी पेस्ट वैल्यू कर चुके थे। बट टू गिव यू जस्ट दिस इज अनदर वे वी कैन डू इट। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। तो जो प्रीसेट फंक्शंस हमें एक्सेल में मिलते हैं, जैसे सम, एवरेज, तो वो सब मतलब उन्हें कहते हैं फंक्शन। एंड फॉर्मूला क्या होते हैं वो भी मैं बताता हूँ। लेट से मेरे को इसका सम करना है, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू सम, इस पे क्लिक करूंगा एंड ये वाले पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करके आई विल क्लोज इट। तो ये आ गया सम। इसको क्रॉस चेक करना हो तो कैसे करेंगे, से हमने ये पूरा डेटा सिलेक्ट किया, ये नीचे देख रहे हो यहाँ पे सम कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ रहा है 489, हमारा क्या आ रहा है 489। ये इसको बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल प्लस बी। तो दैट्स हाउ वी नो कि हाँ सही है, हमारा ये एक फंक्शन है एक्सेल का। अब इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, लेट्स डिलीट इट। शॉर्टकट इज, अगर मोस्टली आपके कीबोर्ड में भी यही होगा, बैक स्पेस की के साइड में एक इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू के ही साइड में, मतलब इक्वल टू वाली की पे ही प्लस साइन होता है। ठीक है, तो हमें वो वाली की चाहिए एंड ऑल्ट की चाहिए। ऑल्ट इक्वल टू वाली की, तो उससे जितने भी हमारे ऊपर नंबर्स होंगे डेटा सेट में, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर सम का फंक्शन लग जाएगा। इसको एंटर करेंगे एंड वी हैव 489 अगेन। ठीक है, दिस इज व्हाट अ फंक्शन इज। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि जो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। इस केस में क्या करेंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सारे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यस, यू सी 489 एग्जैक्ट मैच। और अगर हमें देखना है कि एग्जैक्ट मैच है या नहीं, तो उसके लिए एक हमारा फंक्शन होता है, इज इक्वल टू सिलेक्ट दिस सेल, इज इक्वल टू सिलेक्ट दिस सेल। हम ये बोल रहे हैं कि आर दीज टू सेल्स इक्वल। तो इफ दिस इज इक्वल तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू। लेट्स चेक इट आउट, एंटर, एंड हियर वी गो, इट इज ट्रू। मान लो मैं इसको कर देता हूँ 490, नाउ इट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि 489 इज नॉट इक्वल टू 490। ठीक है, तो वी कैन चेक इट दिस वे। तो ये था ट्रू और फॉल्स फंक्शन। तो दिस थिंग इज कॉल्ड फॉर्मूला, जो कि हमने टाइपिंग करी, क्योंकि हर चीज के लिए फंक्शन अवेलेबल नहीं होते, कभी कभी हम कस्टमाइज फॉर्मूलाज भी बनाने पड़ते हैं। और ये होता है फंक्शन, जो इनबिल्ट हमारे पास फीचर्स हैं एक्सेल के, बट वी यूज इट क्वाइट इंटरचेंजेबली। तो हम भी इंटरचेंजेबली यूज करें कि हाँ फॉर्मूला लगा दो, फंक्शन लगा दो, सो दैट इज फाइन, बट यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस। अब हम इसको एडिट कैसे करेंगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, लेट्स से मुझे चाहिए इसमें ना मैं प्लस 129 और कर दूं। तो अब मैंने हार्ड कोड कर दिया 129, कहीं से भी लिंक्ड नहीं है, स्पेसिफिकली अलग से टाइप है, दिस इज
हार्ड कोडिंग। बाकी सारे अगर देखें तो सेल के नाम डाले हुए हैं, सेल की रेफरेंस दी हुई है। अब सेल जब चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, बट जो 129 है वो 129 ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स में क्या वैल्यू होती है। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, ये 618 हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। 129 आना चाहिए अपेरेंटली, लेट्स चेक, एंड वी हैव 129। सिमिलरली इसमें भी हम एडिट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को यहाँ पे चाहिए +20, ठीक है। अब क्या होगा, पूरे में से 20 मैंने हार्ड कोड कर दिया, सेल्स में जो भी चेंज हो 20 कांस्टेंट रहेगा। अब जो मेरा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये हो जाना चाहिए 109 का। लेट्स चेक इट आउट, परफेक्ट। इसमें 20 ऐड हो गया, एंड डिफरेंस इज रिड्यूस्ड बाय 20 एज वेल। तो दैट्स हाउ वी एडिट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। अब हम आएंगे अपने फाइंड एंड रिप्लेस मेन्यू पे, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग तरीके से चलते हैं। हमारा ये होम टैब है, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में देर इज दिस फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट में आ रहा है फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल। यही चीजें हमने कवर करनी है, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू। तो फाइंड और रिप्लेस का एक कॉमन मेन्यू होता है। लेट्स डू दिस। इसी, मैंने फाइंड पे क्लिक किया तो हमारा ये डायलॉग बॉक्स खुलता है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर दो टैब है, फाइंड एंड रिप्लेस। फर्स्ट इज कि मुझे सिर्फ ढूंढना है, जनवरी, फाइंड नेक्स्ट, हियर इट इज, फाइंड ऑल। उसने यहाँ पे पूरी लिस्ट दे देनी है मेरे को कि यहाँ पे कहाँ कहाँ जनवरी यूज हो रहा है, ठीक है। जब मैं फाइंड ऑल दबाऊंगा, वरना फाइंड नेक्स्ट कर करके आई कैन स्किम थ्रू कि कहाँ कहाँ वो आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन भी आ जाते हैं कि फॉर्मेटिंग कर दी, कि हम ये डाल सकते हैं कि सेल का कलर एक पर्टिकुलर कलर होना चाहिए, या फिर हम अपनी शीट मतलब जो सर्च एरिया है उसको लिमिट कर सकते हैं कि मान लो हमें ढूंढना है पूरी वर्कबुक में ढूंढना है, या फिर सिर्फ इस वर्कशीट में ढूंढना है। वो सब भी हम एडिट कर सकते हैं, वो सब चीजें कस्टमाइज करके हम अपनी सर्च को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बना सकते हैं इन यूजिंग अ फाइंड। अब दूसरी चीज, अगर हम देखें, मान लो मेरे को रिप्लेस करना है वाई को, लेटर वाई को ए से, फाइंड ऑल। हम देख रहे हैं वाई इतनी सारी जगह यूज हुआ है, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। तो हमारे पूरी शीट में 4 जगह यूज हुआ है वाई। अब वो हर जगह से वाई की जगह ए हो जाएगा। लेट्स ट्राई रिप्लेस ऑल। वी हैव मेड 4 रिप्लेसमेंट, ओके। जनवरा, फेब्रुवरा, सो दैट डजंट मेक सेंस, बट यू गेट द पॉइंट राइट। जैसे मई से माँ बन के, सो दैट इज अ गुड थिंग, आशीर्वाद ले लेते हैं माँ का। पर अब हम इसके अगर शॉर्टकट पे जाना चाहें तो कंट्रोल F। कंट्रोल F में क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस का हमारा मेन्यू खुल जाएगा, और फाइंड वाला टैब सिलेक्टेड होगा। और अगर हम यही कंट्रोल H करते हैं, कंट्रोल+H, H फॉर हैंड, तो हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा, बट रिप्लेस सिलेक्टेड होगा। वो बस एक क्विक शॉर्टकट है। इसको चेंज कर देते हैं, कंट्रोल H को, जहाँ पे भी हमारा ए है उसको वाई से रिप्लेस कर दो, फाइंड ऑल। अब एक दिक्कत क्या आएगी कि हमारे जहाँ पे पहले ए थे, जैसे मार्च में वाई नहीं है पर ए है, तो उस केस में थोड़ा इशू आ सकता है। तो ऐसा करते हैं, इसको कंट्रोल Z कर देते हैं हम सीधा सीधा, तो उससे ये लास्ट हमारा जो भी एक्शन था वो चेंज हो जाएगा। अब हमारा आता है गो टू मेन्यू। ये मैंने कैसे ओपन किया, कंट्रोल G से हमारा गो टू मेन्यू खुल जाता है। अब मान लो मुझे जाना है सेल नंबर M23 में, ओके। वेयर इज माई सेल सिलेक्टेड, हियर इट इज। एंड ये कौन सा सेल है, M23। यू कैन इवन सी इन द नेम बॉक्स इट इज M23। तो ये इसलिए यूज होता है। अनदर वेरी स्पेशल थिंग अबाउट दिस इज, जैसे मान लो हम कोई फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, तो फाइनेंशियल मॉडल में यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा पूरा मॉडल बना होता है उसको हम
तो जहाँ पे हमने चेंजेस करवाने होते हैं ना, कि जो हमारी एजम्पशंस है, उन एजम्पशंस को भी हाईलाइट इन अ डिफरेंट कलर, कि सिर्फ ये सेल्स को तुम चेंज करो, बाकी पूरे मॉडल को मत छेड़ना। मतलब वी कैन ऑल्सो लॉक दी शीट्स, लॉक दी सेल्स, जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। बट द पॉइंट इज कि हम उनको हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम वही करना सीखेंगे, कैसे करते हैं। कंट्रोल जी मैंने किया, और हम जाएंगे ये स्पेशल में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन है फॉर्मूलाज। ठीक है। अब इससे क्या होगा, पूरी शीट में जहां पे भी फॉर्मूलाज यूज हुए होंगे ना, वो सारे सेल्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। लेट्स ट्राई। ओके। सी, एक दो तीन, यहाँ पे हमने सम का लगाया था, यहाँ पे हमने खुद वो प्लस प्लस करके लगाया था, एंड यहाँ पे डिफरेंस का लगाया था पूरी शीट में, और कहीं पे भी वो नहीं है हमारे क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज। तो ऐसा करते हैं, इनको ग्रीन हाईलाइट कर देते हैं, तो तीनों एक साथ हो गए। इन तीनों पे कंट्रोल वी करके इनको बोल्ड कर देते हैं। तो हमें इंडिविजुअली जाके ढूंढना, वो नहीं करना पड़ा चेंजेस। प्लस ये भी हो सकता है कि मैं भूल जाता कि यहाँ पे फॉर्मूला है, बट एक्सेल नहीं भूलेगा, एक्सेल नोज, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी टू गो एंड सिलेक्ट फ्रॉम हेयर। अब ब्लैंक्स करूंगा तो सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब हमने इतने ही डेटाबेस में काम किया है, तो इसीलिए अभी इतने ही जो टेबल एरिया है हमारा वो सिलेक्ट हो रहा है। तो लुक के वेरी केयरफुली, कि जहां पे भी हमारे नंबर्स है या फिर डेटा है, फॉर्मूला है, जो मर्जी है, इन शॉर्ट वो सेल ब्लैंक नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। लेट्स मेक इट ब्लैक। नहीं हुआ चेंज। ये छुप इसलिए गया क्योंकि वो सेल छोटे हो रखे हैं, बट अदरवाइज दिस इज हाउ इट लुक लाइक। ठीक है। तो हम इससे प्ले अराउंड कर सकते हैं गो टू स्पेशल से, कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा खुलने में एरर आया है, बट जो इसका लॉन्ग तरीका है, दैट इज अगेन फाइंड एंड सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके गो टू, ये रहा उसी के जस्ट नीचे गो टू स्पेशल है, ये खोलेंगे तो अगेन हमारे गो टू स्पेशल वाला खुल जाएगा। एंड हम यहाँ से गो टू स्पेशल लगा के आगे बढ़ सकते हैं, एंड अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको क्विकली मीट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ लोकेटिंग ईच एंड एवरी सेल इंडिविजुअल। दैट्स इट फॉर द लेक्चर टुडे।